ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उसमें से 9वें मंडल की बात चल रही है। तो ये देवता सोम क्या है? दो तरह के सोम का वर्णन आता है हमारे ग्रंथों में। एक की चंद्रमा, सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रदेव। दूसरा सोमरस, अर्थात एक ऐसी औषधि, एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसा पौधा है जिससे रस निकालकर सोमरस बनाया जाता है, या कई तरह के पौधों से मिलाकर और औषधीय पौधों से मिलाकर एक रस निकाला जाता है जिसे सोमरस कहते हैं। और उस पौधे, उस औषधि का देवता चंद्रमा को माना गया है। वैसे भी हमारे ग्रंथों में दुनिया भर में जितने भी औषधीय तत्व और पौधे हैं, उसका देवता चंद्रमा को माना गया है। तो होता क्या है कि जब एक समय की बात है कि वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था जिसने अपने आतंक से पूरी दुनिया को परेशान कर दिया था, और वह दुनिया भर के जलाशयों पर कब्जा करके बैठ गया था। जितना भी जल का स्रोत था, पानी का स्रोत, वाटर सोर्सेस, सब जगह वो अपना कब्जा करके बैठ गया था और उस स्रोत को रोक दिया था। और दुनिया भर में जल की कमी हो गई थी और दुनिया भर के लोग, जीव जंतु सभी परेशान थे। तो सभी लोग ऋषि मुनि के पास गए कि ऐसा हो रहा है, अब क्या किया जाए। तो ऋषि मुनि देवता के पास गए। देवता लोगों ने मिलकर फिर इंद्र के, देवता लोग भी असमर्थ थे, देवता लोग भी व्याकुल हो गए जल के बिना। तो देवताओं में सबसे मजबूत देवता इंद्र को माना जाता है। तो इंद्र के पास वे सभी देवता गए और उन्होंने कहा कि आप वृत्तासुर का संहार कीजिए। उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। इंद्रदेव कहते हैं कि मैं स्वयं ही इस परेशानी के कारण, इस जल के अभाव के कारण दुर्बल महसूस कर रहा हूँ। मुझे अपने में जितनी वृत्तासुर को मारने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता है उतना मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर इंद्रदेव सभी ऋषियों मुनियों के पास गए और कहा कि मैं तो मारने के लिए चला जाऊं, लेकिन मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उस वृत्तासुर को, उस भयानक राक्षस को पूरी तरह समाप्त कर पाऊंगा। हो सकता है वो मुझे ही मार बैठे। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि आपके पास मैं आपको एक ऐसी औषधि बताता हूँ जिसके रस का पान करके आप में अतुलित बल आ जाएगा, अनंत बल आ जाएगा, बिजली के समान शक्ति आ जाएगी और आपके शरीर के रग रग में अपार बल छा जाएगा, अपार बल छा जाएगा। और यह सुनकर इंद्रदेव बोले ठीक है, आप बताइए। और तब उसे औषधियों के बारे में बताया गया कि ये औषधि आपके ही देवता चंद्रमा के बागीचे में है। और वहाँ जाकर, ये बस एक कहानी है एक तरह से, कि उस इंद्रदेव के बगीचे में, वो चंद्रदेव के बगीचे में है। तो वो और उन्हीं पौधों से उस जो रस निकलेगा, तो उस रस को पीकर आप में अमृतत्व आ जाएगा और आप महान बलशाली हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सभी लोग उस मीटिंग से उठे, उस सभा से उठे और सब लोग, देवता, ऋषि मुनि, इंद्र, सभी चंद्रमा के पास गए और चंद्रमा को बोले कि तुम मुझे ये औषधि प्रदान करो। तो सभी ने यही किया और वो वहाँ गए। और जाने के बाद सभी ऋषि मुनियों ने उस औषधीय पौधे से रस निकाला जिसका नाम सोमरस पड़ा। क्योंकि वो बगीचा चंद्रमा का था और चंद्रमा के पौधे का रस निकाला गया, इसलिए सोम मीन्स चंद्रमा, और उसके रस को पीने वाला सोमरस, उससे रस जो निकला सोमरस, उस रस को जब इंद्रदेव ने पिया तो उसके रग रग में अपार बल छा गया। बहुत ही उत्साहित होकर शरीर में बिजली सी ताकत आ गई और वो कहने लगे कि मैं अब वृत्तासुर का अंत करने में सक्षम हूँ। और तब उन्होंने वृत्तासुर से घोर युद्ध किया और युद्ध में वृत्तासुर को परास्त कर दिया। इस तरह से इस वैदिक शिक्षा में, वैदिक ग्रंथों में ये कहानियाँ आती हैं। तो
कंफ्यूज नहीं हो सकते। इसमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये कहानी बनाई और इसके बारे में जानकारी दी, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे लूसेंट में या किसी चीज़ में, किसी भी बुक में, तो वहाँ सोमदेव का उल्लेख होता है। तो सोम दो प्रकार के हो गए, एक तो सोम चंद्रमा और दूसरा सोमरस। धन्यवाद।